राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप, प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का स्पष्टीकरण करके यह कहा गया कि जो एकमात्र अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप ही है, उस विशुद्ध पुरुष का प्राकृत गुण संग प्रवाह के कारण जो देव आदि के आकार में परिणत हुई प्रकृति से संबंध है, वह अनादि है। उसके बाद 14वें अध्याय में कार्य और कारण दोनों अवस्थाओं में स्थित प्रकृति के साथ पुरुष का गुण संग मूलक संबंध भगवान का ही किया हुआ है, यह कहकर तथा गुणों के संग का प्रकार विस्तार पूर्वक बतलाकर यह बात कही गई। गुणों के संग की निवृत्ति पूर्वक आत्मा के यथा स्वरूप की प्राप्ति भी भगवान की भक्ति से ही होती है। अब इस 15वें अध्याय में सर और अक्षर रूपबद्ध और मुक्त जीव जिन भगवान की भूतियाँ हैं और भजन करने योग्य जो भगवान अखिल हेय गुणों के विरोधी केवल कल्याणमय गुणों से युक्त होने के कारण अपने विभूति रूप सर और अक्षर इन दोनों पुरुषों से अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए इन दोनों से विलक्षण है, उन भगवान के पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन आरंभ किया जाता है। वहाँ पहले असंग रूप शस्त्र के द्वारा जिसका बंधन काटा जा चुका है, ऐसे अक्षर रूप विभूति का वर्णन करने के लिए बंधाकार से विस्तृत छेदन करने योग्य अचेतन वस्तु के परिणाम विशेष जगत की अश्वत्थ वृक्ष के रूप में कल्पना करके श्री भगवान कहते हैं। श्री भगवान बोले, ऊपर जड़ वाले और नीचे शाखाओं वाले अश्वत्थ को अव्यय कहते हैं। वेद जिसके पत्ते हैं उसको जो जानता है वह वेद वेता है। यह सनातन अश्वत्थ ऊपर मूल और नीचे शाखा वाला है। ऊपर मूल और नीचे शाखा वाले वृक्ष को जो इस समय भली भांति जानता है इत्यादि श्रुतियाँ जिस संसार वृक्ष को ऊपर मूल और नीचे शाखा वाला तथा अवयव बतलाती है। सातों लोकों को ऊपर रहने वाला चतुर्मुख ब्रह्मा इसका आदि है, इसलिए जो ऊपर मूल वाला है। पृथ्वी लोक में बसने वाले सब मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, कृमि, कीट, पतंग और स्थावर तक फैला होने का जो नीचे शाखा वाला है। अनासक्ति के हेतुभूत सम्यक ज्ञान के उदय होने तक प्रवाह रूप से अच्छेद्य होने का जो अव्यय है। जिस अश्वत्थ वृक्ष के छंद वेद पत्ते बतलाए गए हैं। विभूति की कामना वाला वायु देवता संबंधी श्वेत सत्व की बलि दे। प्रजा की कामना वाला इंद्र और अग्नि देवता के लिए 11 पात्रों में पूर्वोडास अर्पण करे। इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित काम्य कर्मों से वह संसार वृक्ष बढ़ता है, इसलिए वेद इसके पत्ते हैं, क्योंकि पत्तों से वृक्ष बढ़ा करता है। ऐसे उस अश्वत्थ वृक्ष को जो जानता है वह वेद वेता है, क्योंकि वेद ही इस संसार वृक्ष को काटने का उपाय बतलाता है और काटने योग्य इस संसार वृक्ष के स्वरूप का ज्ञान भी काटने के उपायों को समझने में उपयोगी है, इसलिए उसके ज्ञाता को वेद वेता कहा जाता है। नीचे और ऊपर इस संसार वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं जो गुणों से बढ़ाई हुई हैं, विषय जिनकी कोंपलें हैं, तथा नीचे मनुष्य लोक में भी कर्म रूप बंधन वाली इसकी जड़ें फैली हुई हैं। उस मनुष्य आदि शाखा वाले संसार वृक्ष की ओर भी उन जीवों के कर्मों से बनी हुई नीचे की शाखाएं बार बार मनुष्य और पशु आदि शरीरों के रूप में फैलती जाती है तथा ऊपर की ओर गंधर्व, यक्ष और देव आदि के रूप में फैल जाती हैं। वे शाखाएं सत्व आदि गुणों के द्वारा बढ़ाई हुई और शब्द आदि विषय रूप कोपलों वाली होती है। इस प्रकार कैसे होती, इस पर कहते हैं, नीचे मनुष्य लोक में भी कर्म रूप बंधन वाली इसकी जड़ें फैली हुई हैं, अर्थात ब्रह्मलोक जिसका मूल है और मनुष्य जिसके शाखाग्र हैं। ऐसे इस वृक्ष की कर्म रूप अनुबंध वाली जड़ें नीचे मनुष्य लोक में ही व्याप्त हो रही हैं। अभिप्राय यह है कि जीव को बार बार बांधने वाली कर्म रूप जड़ें मनुष्य लोक में ही होती है, क्योंकि मनुष्यत्व की अवस्था में किए हुए कर्मों के द्वारा ही जीव नीचे मनुष्य, पशु आदि और ऊपर देव आदि बनते हैं।
राधे कृष्ण राधे